श्री ध्रुव जी महाराज बहुत छोटे बच्चे थे और उनकी सौतेली माता ने उनको अपमानित कर दिया, धक्के मार दिए। उससे आहत होकर के वह अपनी मां के पास आए और मां ने भगवान की प्राप्ति का रास्ता दिखाया। मां यदि सही शिक्षा बच्चों को दे तो बच्चे जो है श्रेष्ठ किस प्रकार हो सकते हैं, यहां से एक विचार करने जैसी बात है। सबसे पहली गुरु मां को कहा गया है और मां की शिक्षा का बड़ा गहरा प्रभाव बच्चे के चित्त पर होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक बालक किसके पास रहता है? मां के नजदीक रहेगा। रावण में जो दुराचार की भावना आई, क्रूरता की भावना आई, चतुर्भुज जी, इसके पीछे भी उसकी मां का ही कुछ दोष माना गया है। विश्वश्रवा ऋषि के पुत्र ही कुबेर हैं, विश्वश्रवा के पुत्र ही विभीषण हैं और विश्वश्रवा के पुत्र ही रावण और कुंभकर्ण हैं। केशनी नाम की उनकी मां रावण की। ऐसी कथा पुराणों में है कि जब कभी कभी कुबेर अपने पिताजी से मिलने आते थे, विश्वश्रवा ऋषि से, तो वो पुष्पक विमान में बैठकर आते थे। बड़ा वैभव था और कुबेर धनाध्यक्ष तो है ही, पुष्पक विमान में विराजमान होकर आए। वो विमान वो उनके पास था और जब वो बैठ करके आए उनके वैभव के साथ, ओ मैया क्या पंचायती लगाई है। तो क्या कह रहे थे हम? देखो, कथा में यदि कोई जरा सा भी गड़बड़ हो ना तो हम भूल जाते हैं, इसलिए ध्यान जो है इधर रखा करो और बातचीत बंद रखा करो। ये दोनों मैयाओं को दूर दूर बैठा लो, एक इस तरफ बैठो, एक इधर बैठो। रीटा राजपूत इधर बैठो, इस तरफ। तो 20 वर्षों तक एक कोठरी में दो माताएं किसी कारागृह में बंद रहीं। किसी कारण से कोई अपराध बन गया होगा, तो दो माताएं 20 वर्षों तक एक ही कमरे में बंद रहीं कारागृह के। और 20 वर्षों बाद जब उनकी सजा पूरी हुई, निकलने लगी, तो बोली, बहन अब बाकी की बातें बाद में करेंगे। समझ में आई हम क्या कहना चाह रहे हैं? 20 वर्षों बाद कह रही है कि अब बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो ये कभी पूरी तो होने वाली नहीं है, इसलिए भैया कथा का समय मिला है, कथा सुन लो। तो हम आपको सुना रहे थे कि जब कुबेर अपने पिताजी का दर्शन करने, आशीर्वाद लेने आते थे, उस समय रावण आदि भाई छोटे छोटे थे। तो रावण देखता कि ये बड़े वैभव वाले हैं, कौन है, बड़े विमान में आते हैं, ठाट बाट बहुत ऊंचा है, पिताजी को प्रणाम भी करते हैं, पिताजी इनको आशीर्वाद देते हैं। तो अपनी मां से रावण ने पूछा कि माताजी ये जो आते हैं ये कौन है? तो मां ने परिचय जो दिया वो जरा समझिएगा। रावण की मां बोली, अरे बेटा क्या बताऊं, ये मेरी सौत का पुत्र है। मेरे बच्चे तो छोटे छोटे हैं, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उनको पराजित कर सकें। तो मैं तो इनके इस वैभव को देखती हूं, इनके इस ऐश्वर्य को देखती हूं, तो मेरे तो छाती पर सांप लौटते हैं, बड़ी पीड़ा होती है, पर क्या करूं, कुछ कर नहीं सकती। ये बात रावण के चित्त में घर कर गई और रावण ने कहा कि सबसे पहले मुझे इसी से बदला लेना है। तो जैसे ही रावण ने वरदान प्राप्त किया तो एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक जान छीन ले आवा। सबसे पहला धावा किस पे किया? कुबेर पर। क्यों? कि मां ने कहा था कि बेटा इसको देख करके मेरी छाती दहक जाती है, जल जाती है। तो मां की उतनी सी गलत शिक्षा अथवा गलत बात के कारण रावण के हृदय में दुर्भावना पैदा हो गई और धीरे धीरे वो बड़ा दुराचारी बन गया। इसलिए कहा जाता है
कि मां की शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इधर हमारे राम जी, लक्ष्मण जी, इनकी माताएं भी 3 हैं, लेकिन कभी माताओं ने यह नहीं कहा कि ये तुम्हारी दूसरी मां के भाई हैं। कितना प्रेम है। तो अब वो जो धारा बन रही थी वो तो मैयाओं ने सब बिगाड़ दी। हम किस धारा में आज शुरुआत करने वाले थे, पर अब चलो ध्रुव जी से आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, असल में चतुर्भुजी क्या है, जैसे माताएं कभी कभी मिठाई बनाती हैं तो वो चाशनी बनाती हैं, वो चाशनी कदाचित बिगड़ जाए तो फिर वो दोबारा चाहे जितनी गर्म कर लो, चाहे जितनी कर लो, फिर वो सही उस पे आती नहीं है। तो कथा की भी चाशनी यदि एक बार गड़बड़ा जाए तो फिर जल्दी बनती नहीं है, क्योंकि कथा हमारे बस की बात थोड़ी है। कथा तो ऊपर से तार जुड़ता है, जब होती है और तार टूट गया तो बात खत्म। दुस्सीला मातृ दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता। बच्चा यदि दुस्सील हो जाए तो वो मां का दोष माना जाता है। ये शास्त्र की बात हम आपसे कह रहे हैं। दुस्सीला मातृ दोषेन, मां के दोष से बच्चा दुस्सील होता है। पुत्र दोषेन मूर्खता, यदि बालक अनपढ़ रह गया, मूर्ख हो गया, तो इसमें किसका दोष माना जाएगा? पिता का। कार्पण्यम वंश दोषेन, यदि कायर है, डरपोक है, भीरू है, तो उसमें वंश का दोष माना जाएगा। और यदि दरिद्र रह गया, गरीब रह गया, निर्धन रह गया, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। आत्मदोष दरिद्रता, वो खुद के कर्मों से दरिद्र रहता है और खुद के कर्मों से अमीर बनता है। इसलिए हम यहां जो बात रखना चाहते थे वो ये कि यदि उस समय सुनीति ने ये कह दिया होता कि बेटा क्या करें, हम तो अब आगे हैं जो बाहर रह रहे हैं, और अब तो बड़ा होके अपने इस मां का बदला लेना, तो जो ध्रुव जी को भगवान मिले, उन ध्रुव जी के मन में दुराग्रह भर जाता कि नहीं? और वो इस प्रयास में रहते कि मैं किसी प्रकार बड़ा हो करके और अपनी मां के अपमान का, मेरे अपने अपमान का बदला लूंगा, तो राजघराने में द्रोह पैदा हो जाता। और आज हम ध्रुव जी की कथा इस तरह से गा रहे होते। मां की थोड़ी सी गलत शिक्षा जीवन को कितना बदल सकती थी, लेकिन मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, वो जैसे मैं तेरी मां हूं वैसे ही वो भी तेरी मां है, कोई बात नहीं, डांट दिया तो डांट दिया। पर बेटा उसने बात बहुत बढ़िया कही है कि सबके हितैषी भगवान है, जाके भगवान का भजन करो, वही सबके सच्चे माता पिता तो वही हैं। जगत के माता पिता चाहे जो रहे, पर सच्चे माता पिता कौन है? सबके माता पिता वही हैं। बेटा उन्हीं की भजन के लिए जा। और ध्रुव जी महाराज दृढ़ निश्चय करके गए कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। और कितनी आयु ध्रुव जी की थी उस समय? मात्र 5 वर्ष की। हम कहते भगवान मिलते नहीं है, पर 5 वर्ष के बालक को मात्र 6 महीने के समय में भगवत प्राप्ति हो गई। कैसे हो गई? बोले दृढ़ संकल्प, मुझे भगवान को पाना है। दृढ़ निश्चय, मां का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, ये सब संयोग बने। सबसे पहला है दृढ़ भरोसा, दृढ़ संकल्प, मुझे भगवत प्राप्ति करना है, ये निश्चय हो जाए। और फिर जिसके ऊपर मां का आशीर्वाद हो, जिसके ऊपर मां का हाथ होता है, वो दुनिया में कहीं असफल नहीं होता है साहब। इसलिए अपना मां का आशीर्वाद जीवन में साथ रखिए। मां का आशीर्वाद हो तो काल भी लौट के चला जाता है। बड़ों का आशीर्वाद लेने से क्या प्राप्त होता है? आयुर्विद्या यशो वलम। अभिवादनशील व्यक्ति को ये 4 चीजें नित्य प्राप्त होती हैं। अभिवादनशीलस्य क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। जो अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं उनको ये 4 चीजें सहज में प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए प्रतिदिन अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। और आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, कुछ ऐसा किया जाए कि आशीर्वाद तो अपने आप सामने वाले के मुंह से निकल जाए।
जब आप हृदय से सेवा करेंगे और किसी को खुश कर लेंगे तो आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके रोम रोम से आशीर्वाद अपने आप निकल जाएगा। आप माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे तो आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता थोड़ी है, उनके रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा। आज हमारे श्री चतुर्भुज अग्रवाल जी अपने पूजनीय पिताजी श्री बद्री प्रसाद अग्रवाल जी वैद्य जी के संकल्प को, माता जी के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए बैठे हैं। तो आज बाबूजी का रोम रोम हर्षित होगा और आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं है, श्री वैद्य जी के रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा। बेटा तूने मेरा संकल्प पूरा करा दिया, वृंदावन में आके मेरी भागवत पूरी करा दी। और ये आशीर्वाद जीवन में बहुत बड़ा काम करता है साहब। आपकी दौलत कितना साथ देगी कहा नहीं जा सकता, कहां तक साथ देगी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन यदि आपके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद है तो हर संकट में आपका साथ देगा। आप कहीं भी चले जाओ, बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए ढाल बन करके खड़ा रहेगा। इसलिए अपने बड़ों का आदर करो, बड़ों का सत्कार करो, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहो, उन्हें प्रसन्न करके रखो। बड़े लोग प्रसन्न रहेंगे तो उनकी कृपा प्रसाद हमारा ढाल बन करके खड़ी रहेगी और हर संकट से हमें बचाती रहेगी। जीवन के हर पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज ध्रुव जी की कीर्ति कितनी व्याप्त हो गई कि ध्रुव जी को राजगद्दी भी मिली, उन्हीं पिता का प्रेम भी मिला जिन पिता ने भी उस समय कोई अनुमोदन नहीं किया था। राज सिंहासन पर बैठ करके 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी को राज्य करने का भी सौभाग्य मिला और बाद में ऐसे ऊंचे लोक को पहुंच गए जिसकी परिक्रमा सप्तऋषि करते हैं। ये सब किसके प्रभाव से हुआ? ये मां की प्रेरणा और मां के आशीर्वाद से हुआ। यद्यपि ध्रुव जी महाराज पूर्व जन्म से ही भगवत भक्त थे और पूर्व जन्म की उनकी कथा है चतुर्भुज जी कि पिछले जन्म में एक तपस्वी थे और तपस्या कर रहे थे और भगवत प्राप्ति का समय भी नजदीक ही था, इनकी तपस्या परिपूर्ण होने वाली थी। पर कोई राजा की शाही यात्रा निकल रही थी। उस राजा की सवारी को देखकर इनके मन में आया कि ये राजाओं के भी बड़े ठाठ हैं, क्या अद्भुत यात्रा है, क्या इनका ठाठ वाठ है। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान ने सोचा कि यदि यहीं से मुक्त हो गए तो इनके मन में ये भावना दबी रह जाएगी कि राजाओं के बड़े ठाठ हैं, तो पहले इनको राजगद्दी मिलना चाहिए। तो फिर वहीं से मुक्त नहीं हुए, फिर उनका जन्म जो है उत्तानपाद के घर में सुनीति के गर्भ से हुआ और फिर उन्होंने भगवत प्राप्ति तो करी, पर बाद में भगवान ने उनको राजा भी बनने को कहा। क्योंकि जो जो इच्छा भगवान से भक्त करता है, भगवान वो प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान से कोई कामना रखो तो अच्छी कामनाएं रखो, कई ऐसी कामनाएं उदित ना हो जो हमारे बंधन का कारण बन जाए, हमारे बार बार जन्मने मरने का कारण बन जाए। भगवान के चरणों में प्रार्थना रखो, प्रभु मेरी तो बुद्धि मलिन है, मेरे अंदर विवेक नहीं है, मैं तो इस बात को भी ठीक से नहीं समझ पाता कि मेरा हित किसमें है और अहित किसमें है। इसलिए भगवान के मंदिर में जाओ तो क्या कहो। मानस की एक बड़ी प्यारी चौपाई है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। ओ देवऋषि नारद जी कह रहे हैं भगवान से, जेहि विधि हो हे नाथ हित मोरा, जेहि विधि हो हे नाथ हित मोरा, जेहि विधि हो हे नाथ हित मोरा, जेहि विधि हो हित मोरा, कराओ सोमेग दासो में तोरा, करहु सुमेग दास में तोरा, करहु सोमेग दासो में तोरा,
विधि हो है नाम हेते मोरा, जय विधि हो है नाथ नाथ हेत मोरा, नाथ हेत मोरा। प्रभु मेरा हित जिसमें हो आप वही करिए। मेरा हित किसमें है और अहित किसमें है ये तो मैं जानता ही नहीं हूं। हो सकता है मैं जिसको चाह रहा हूं उसमें मेरा हित ही ना हो, पर ये आप जानते हैं। इसलिए करहु सुबेगी दास में तोरा, मैं तो आपका दास हूं प्रभु, आप वही करिए जिसमें मेरा हित हो। और एक और ऊंची चौपाई मानस में है जो भरत जी ने राम जी से कही है। कौन सी? भरत जी कह रहे हैं प्रभु, भरतलाल जी कह रहे हैं प्रभु, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मान होहि, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोए, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोए, यही विधि प्रभु प्रसन्न मान होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो यही विधि प्रभु प्रसन्न मान। प्रभु आप जिसमें प्रसन्न रहे वही करिए। यदि मुझे संपत्ति देने से आपको सुख मिलता है तो संपत्ति दीजिए, और मुझे विपत्ति में देखकर आप प्रसन्न हैं तो मुझे विपत्ति दे दीजिए, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आप प्रसन्न रहे वह करिए, क्योंकि भक्त वही सही श्रेष्ठ है जो केवल अपने प्रभु की प्रसन्नता चाहे। मेरे ठाकुर जी प्रसन्न रहे, मुझे जो सहना पड़े जो कराना पड़े कोई बात नहीं है, मेरे ठाकुर खुश रहे। आप विचार करो, क्या वृंदावन की गोपियां मथुरा ठाकुर जी से मिलने नहीं जा सकती थी? चतुर्भुज जी जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, वृंदावन की गोपियां रो रो करके हाल बुरा है, और वही गोपियां पहले मथुरा दही बेचने जाया करती थी, बरसाना से वृंदावन आ जाते हैं, तो क्या वृंदावन से मथुरा नहीं जा सकती? लेकिन कोई गोपी मिलने गई हो ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। कारण बोले जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। आप प्रसन्न रहिए, हम रोकर भी ठीक हैं, आपकी खुशी हमारा धन है। प्रभु का मुखोल्लास, हम लोग आरती करते हैं, पता है इसका क्या भाव है? आरती माने होता है आर्त, दुख, और माने भगवान के दुख के हरण की कामना भक्त करता है कि प्रभु आपका समस्त दुख समाप्त। अब बताओ भगवान को दुख होगा? वो तो सुख सागर है। पर भक्त का एक हृदय का भाव है, प्रभु आप प्रसन्न रहें, आपका मुख जो है प्रसन्नता से खिला रहे, मुझे भले ही कष्ट भी सहना पड़े तो मैं उसके लिए राजी हूं, मुझे पीड़ा मिल जाए कोई बात नहीं। ये भक्त का भाव है। वो हम लोगों का भाव ये रहता है कि भगवान को जो हो सो हो, पर हमें भगवान खुश रखे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सुख दे देना, संपत्ति दे देना, शरीर में पीड़ा ना हो। और फिर क्या कहते हैं, हम तो कुछ मांगते ही नहीं। अरे हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब तो मांग लिया। भगवान से कहें प्रभु हमें आपसे और कुछ नहीं, बस आपका प्रेम चाहिए। हो दाता हो मेरा
कभी ना बदले हो मेरा ये विचार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ओ दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले हरि बोल। चरणों में शीश झुकाता रहूं द्वारे पे तेरे आता रहूं मैं चरणों में शीश झुकाता रहूं हो द्वारे पे तेरे आता रहूं मैं चरणों में शीश झुकाता रहूं द्वारे पे तेरे आता रहूं मैं चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले दाता मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले हो मेरा ये विचार कभी ना बदले ओ मेरा ये विचार कभी ना हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले हो कभी ना हो कभी ना बदले हाँ कभी ना बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान से कुछ मांगना नहीं, बस उनकी प्रसन्नता। मुझे रुलाकर आपको सहे तो रुलाए। और एक बात आपसे निवेदन करें कि यदि कन्हैया रुलाता है ना तो एक एक आंसू का मोल चुकाता है साहब, वो एक एक आंसू का मोल चुकाता है। हम लोग कल ध्रुव जी के वंश का वर्णन सुनते हुए प्राचीन वर्ही और प्रचेताओं तक का प्रसंग सुन चुके हैं। आगे बड़ी सुंदर कथा श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। राजन, मैं तुम्हें महाराज मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत जी का चरित्र सुनाता हूं। और इतना सुनते ही परीक्षित जी ने एक प्रश्न रख दिया, गुरुदेव मैंने सुना है कि प्रियव्रत जी महाराज जो थे वो तो आत्मा राम थे, परमार्थ तत्व का बोध उन्हें हो गया था, तो उन्होंने गृहस्थ धर्म क्यों स्वीकार किया, क्यों राजा बने,
और उन्होंने इस संसार में आना क्यों स्वीकार किया, गृहस्थ धर्म क्यों स्वीकार किया। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे मूला कर्मवंद पराभव। सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम्हारी बात एकदम ठीक है। महाराज प्रियव्रत जो है उनको देव ऋषि नारद से उपदेश मिला है और वह परमार्थ तत्व को जान गए हैं और वह गृहस्थी में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। जब वो तपस्या करके लौटे तो इनके पिताजी ने समझाया। प्रियव्रत जी के पिताजी का नाम क्या है? महाराज मनु। मनु जी ने समझाया बेटा प्रियव्रत अब विवाह करो और गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो, राजगद्दी संभालो, राज्य संभालो। प्रियव्रत जी हाथ जोड़ के बोले पिताजी ये सब मैं नहीं करना चाहता, ना तो मैं गृहस्थी के बंधन में बंधना चाहता और ना राजकाज के चक्कर में पड़ना चाहता। मैं तो केवल भगवान का भजन करूंगा और मुझे केवल भगवान की प्राप्ति करना है। मनु जी ने कहा बेटा अच्छा ये बताओ क्या भगवान शादी ब्याह करने वालों को नहीं मिलते? क्या गृहस्थ व्यक्ति से भगवान दूर रहते? प्रियव्रत जी बोले देखो दूर तो नहीं रहते, पर यह है कि गृहस्थी के प्रपंच में फंसने के बाद व्यक्ति भजन से दूर हो जाता है, संसार में उलझ जाता है। देखो जंजीरों से बंधा हुआ व्यक्ति छूट सकता है, लेकिन पुत्र पत्नी परिवार के बंधनों में बंधा हुआ व्यक्ति उससे निकल नहीं पाता है, फंसा ही रहता है। किसी से कहो आओ वृंदावन कथा चल रही है, महाराज जी मन तो बहुत हो रहा है मगर क्या करें। अच्छा केवल हाथी का ही पैर मगर ने पकड़ा था ऐसा नहीं है चतुर्भुज जी, हम लोगों का पैर भी मगर ने पकड़ रखा है। कौन सी मगर? बोले महाराज जी नेमी सारण जाने का मन तो हमारा भी बहुत था मगर क्या करें। तो ये जो मगर है ना, बोले वही तो मगर है, उसने ऐसा पैर पकड़ रखा है कि कोई जाना बेचारा पर नहीं जा पा रहा है, बंधा है। और बड़ी विचित्र बात यह है कि ये ऐसा भवकूप है संसार गृहस्थी कि जो लोग गिरे हैं वो दूसरों को भी पटकना चाहते हैं। अच्छा चतुर्भुज जी कहीं गड्ढा हो, एक आदमी गिर जाए तो वो जो पीछे लोग आ रहे हैं उनसे क्या कहेगा? समझदार होगा तो वो कहेगा भैया सावधान रहना, इधर गड्ढा है, मैं गिर गया, आप लोग संभल के निकलना, उधर से संभाल के निकालो। लेकिन ये गृहस्थी का कूप ऐसा है, ग्रह अंधकूपम। कैसा है? बोले जो गिर गए वो दूसरों को हाथ पकड़ के खींचते हैं, आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया रास्ता है, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और पामन बेड़ी देते हैं ढोल बजाए बजाए, ढोल बजा बजा के पांव में बेड़ी डाल देते हैं, बंधे रहो, पड़े रहो, और उसी झंझट में जीवन बीत जाता है। लेकिन मनु जी का तर्क अलग है, बेटा ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में पढ़ने के बाद भगवान ना मिले। अरे भगवान तो गृहस्थ में भी मिलते हैं और भगवान तो भक्ति में भी मिलते हैं। लेकिन जब प्रियव्रत जी नहीं माने तो अपने पिताजी ब्रह्मा जी से मनु जी ने कहा। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया। देखो प्रियव्रत का अर्थ क्या है? जिसको व्रत प्रिय हो। व्रत माने होता है नियम, व्रत माने भूखा रहना नहीं है, व्रत माने नियम। जिसको अपना नियम पक्का हो, नियम प्रिय हो, वो है प्रिय व्रत। और ब्रह्मा जी ने समझाया बेटा 6 शत्रु ऐसे हैं जो प्रत्येक मनुष्य के पीछे लगे हुए हैं। प्रियव्रत जी बोले मेरा तो कोई शत्रु नहीं है। बोले नहीं बेटा 6 शत्रु ऐसे हैं जो गुप्त रूप से हर व्यक्ति के पीछे लगे हैं। भयम प्रवत्तस्य वने स्वपि स्यात् यथा सास्ते सहसड़ सपत्ना जितेन्द्रियस्यात्मरतिर्बुधस्य ग्रहाश्रमा किं करोतु वध्यम्। जिसने अपनी इंद्रियों को बस में नहीं किया वो वन में रहेगा, वहां भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। और जिसकी इंद्रियां बस में हैं वो घर में रह के भी बड़े आराम से भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेगा।
घर छोड़ के वन में बास कियो, मन बास न त्याग कियो ही नहीं। पंच के से बढ़ाए के धूनी तपे, सत भोग हरि को दियो ही नहीं। वो सतभोग क्या है? वो है मन। अब वो भगवान को अर्पित नहीं किया तो फिर कोई लाभ नहीं है, कहीं रहो। 6 शत्रु कौन है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और अहंकार। ये 6 शत्रु सदा सर्वदा मनुष्य के पीछे लगे हैं। अच्छा, बाहर के शत्रुओं से तो किसी तरह निपट लिया जाए, पर जो अंदर ही छुपे हैं उनसे कैसे निपटा जाए? इनसे तो भगवान ही बचा सकते हैं। इन शत्रुओं को जीतने के लिए गृहस्थी एक प्रकार का किला है। यदि किले में रहकर के शत्रुओं से लड़ा जाए तो हम सुरक्षित होकर के युद्ध कर सकते हैं। या सड़ सपत्न्यान विजयी समानो ग्रहेषु निर्विश्यते पूर्वम अत्येति दुर्गास्त ऊर्जतारीन क्षीणेषु कामम विचरे पश्चित। बेटा प्रियव्रत, एक गृहस्थी में रह करके भी भगवान को पाया जा सकता है। अच्छा, तुकाराम जी गृहस्थ थे कि नहीं? नरसिंह मेहता गृहस्थ थे, तुलसीदास जी ने भी गृहस्थी स्वीकार करी, हमारे तुलसीदास बाबा ने भी ब्याह किया कि नरसिंह जी भी गृहस्थ थे। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में पहुंचने के बाद भगवान न मिले, बल्कि भगवान के जितने अवतार हुए हैं किसके यहां हुए हैं? किसी गृहस्थ के घर में हुए हैं। तो हम लोग ये सोच के बैठ जाएं करें हम तो घर गृहस्थी में पड़े हुए, हमें भगवान कैसे मिलेंगे? तो ऐसा नहीं है कि हमें भगवान न मिल सके। भगवान तो सबको मिलते हैं भैया। क्या होना चाहिए? बोले हृदय में प्रेम होना चाहिए और भगवान को प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए कि मुझे भगवान को पाना है। लालसा नहीं होगी तो चाहे जहां रहो भगवान नहीं मिलेंगे। जंगल में रह के भी वहां भी कुटिया तो बनानी पड़ेगी, कुछ नहीं तो वहां थोड़ा बहुत भोजन का कुछ तो प्रबंध करना पड़ेगा। तो लाभ क्या हुआ? लाभ तो भजन से ही होगा। और चतुर्भुज जी, थोड़ा विचार किया जाए कि जैसे आप लोग जयपुर में रहते हैं और सब जयपुर के लोग सोचे कि जंगल में चलें और जयपुर के सारे लोग किसी जंगल में चले जाएं तो क्या होगा? जयपुर तो जंगल बन जाएगा और जंगल जयपुर बन जाएगा। भाई वहां शहर बसा देंगे, हम अपना घर बना लेंगे, ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, फिर दुकान बना लेंगे, फिर सड़क बना लेंगे, तो जहां रहने लगेंगे भाई अपना आविष्कार कर लेंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि घर छोड़ने से ही भगवान मिलेंगे। घर में रह के भी भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि भगवान को प्राप्ति के लिए कोई शर्त नहीं है, केवल एक शर्त है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। 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 जान ले जो जाननहारा। जान ले जो जाननहारा। जान ले जो जाननहारा। भगवान केवल प्रेम से रीझने वाले हैं। आगे प्रियव्रत जी को जब बहुत प्रकार से ब्रह्मा जी ने समझाया तो उन्होंने विवाह करना स्वीकार कर लिया। अच्छा चलो इस बात को हम थोड़ा सरल ढंग से समझा के आगे बढ़े कि गृहस्थी का रास्ता भी भगवान तक जाता है और व्यक्ति वाला रास्ता भी भगवान तक जाता है। पर रास्ते ये कैसे, इनमें अंतर क्या है? चतुर्भुज जी, एक रास्ता होता है कि जो शहर के बाहर बाहर बाईपास होकर निकल जाता है, एक रास्ता होता है जो शहर के बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो रास्ते तो आगे जाके दोनों मिल गए, पर शहर के बीच में से जो रास्ता होता है उसमें ट्रैफिक होता है, भीड़ भाड़ होती है,
होते कि नहीं। अब उसमें से निकलोगे तो कहीं जाम लगा है, पीछे वाला हॉर्न दे रहा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब आगे तो तब बढ़े जब रास्ता मिले। तो बेचारा खड़ा हुआ व्यक्ति सबकी सुनता है, सबकी सहता है और ध्यान आगे रखता है कि थोड़ी भी जगह मिलेगी, गुंजाइश मिलेगी तो आगे बढ़ जाऊंगा। वो शहर के बीच वाला रास्ता है और बाईपास जो है उसमें कोई भीड़ नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, साइन बोर्ड लगे हुए हैं, इधर मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है, गति अवरोध, चले जाओ खूब तेज गति में। तो जो प्रगति वाला मार्ग है वो है बाईपास की तरह, और जो गृहस्थ वाला मार्ग है वो है शहर के बीच से होके जाने वाला रास्ता। तो गृहस्थ वाले रास्ते में उलझने तो बहुत हैं, रुकावटें भी बहुत हैं, लेकिन एक बात है कि शहर में से होके आप जा रहे हैं, गति धीमी है, रुकावटें भी हैं, पर कदाचित दुर्घटना हो तो बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि धीमे धीमे चल रहे थे, थोड़ा किसी से टकरा गए, सॉरी बोल के चल दिए, कोई बड़ी हानि नहीं होगी। बाईपास से चल रहे हैं, स्पीड बहुत अच्छी है, तेज गति में दौड़े चले जा रहे हैं, और वहां कदाचित दुर्घटना हुई तो बचने की संभावना भी बहुत कम रह जाती है। भाई तेज स्पीड में चल रहे थे, अब कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो बचना मुश्किल हो जाएगा। तो गृहस्थी वाला जो रास्ता है इसमें अड़चने और रुकावटें तो हैं, पर इसमें यह है कि गिरने की, पतन की संभावना कम है। धीरे 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 आगे बढ़ते जाओगे तो एक दिन मंजिल तक पहुंच जाओगे। और उस रास्ते में जो भक्ति वाला है वो भी अद्भुत रास्ता है, कोई बुरा नहीं है। हमारे महापुरुष संत लोग सब भक्ति के रास्ते से भगवान तक जाते हैं, पर उसमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। उसमें बड़ी सावधानी, यदि सावधानी हटी और दुर्घटना, और वहां दुर्घटना होगी। यदि भक्ति के मार्ग पर चले गए और वहां कहीं आपका पतन हुआ तो बहुत नीचे गिरोगे। इसलिए यदि गृहस्थी में भी हैं तो मन छोटा ना करें कि भैया हम तो गृहस्थ में फंसे, कैसे भगवान को प्राप्त करें। गृहस्थ में रह के भी भगवान का नाम लेते रहो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, भगवान एक दिन अवश्य मिल जाएंगे। सबकी सुनना है, सबकी सहना है और ध्यान आगे रखना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। बोले मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की ओर आगे बढ़ना है, बढ़ते चले। अब प्रियव्रत जी महाराज ने जब विवाह के लिए स्वीकृति दे दी तो फिर इनका विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री बृहस्पति से हो गया। और फिर इनका बड़ा सुंदर सदगृहस्थ, इनकी गृहस्थी बहुत अच्छी चली। इनके यहाँ 10 पुत्र हुए। फिर एक और विवाह हुआ जिससे इनको 3 पुत्र हुए जो मनवंतरों के अधिपति कहलाए, उत्तम, रेवत और तामस। इनके बृहस्पति के जो 10 पुत्र थे उनमें से 3 तो यति हो गए और 7 पुत्र जो थे उनको इन्होंने राजा बनाया। तो प्रियव्रत जी ने पूछा 7 को कैसे राजा बनाया? बोले पृथ्वी को इन्होंने 7 भागों में विभक्त किया जो सप्तद्वीप कहलाते हैं। 7 द्वीप कौन कौन से हैं? जम्बू द्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, सापद्वीप और पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप हैं। एक एक द्वीप का राजा एक एक पुत्र को बना दिया और खुद भजन में लग गए। अब चतुर्भुज जी को ये कहेगा कि महाराज जी आप ही कह रहे हो कि जरूरी नहीं है कि घर छोड़ के बाहर जाओ, वन में जाओ, तीर्थ में जाओ तभी भगवान मिलेंगे, और आप ही कह रहे हो कि वानप्रस्थ में आ जाओ, यहीं रह के भगवान मिलेंगे। बार बार कथाओं में कहते हो कि ये करो, यहाँ आ जाओ। दोनों बातों में दोनों सही हैं, फर्क क्या है? बोले जीवन में व्यक्ति गृहस्थी में रहे कोई हानि नहीं है, लेकिन जब गृहस्थ सुख पूरा हो जाए, गृहस्थी की जिम्मेवारियां पूरी हो जाएं और जिस जिम्मेवारियों से हम बंधे थे वो दायित्व पूरे हो जाएं, तो फिर गृहस्थी में नहीं बंधे रहना चाहिए। फिर प्रियव्रत जी की तरह, भरत जी की तरह, मनु जी की तरह घर छोड़ करके एकांत में चले जाना चाहिए और कहीं रह करके भजन करना चाहिए। 4 भागों में जीवन की अवधि को बांटा है ना। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के लिए जो विद्याध्ययन के लिए हैं, दूसरे 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम जो धनार्जन के लिए, परिवार के लिए हैं,
फिर जो 25 वर्ष हैं वो है धर्मार्जन के लिए, जो वानप्रस्थ कहे जाते हैं, और आखिरी के जो 25 वर्ष हैं वो संन्यास आश्रम का आश्रय लेकर के और संन्यास धर्म का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति का साधन करा जाए। प्रियव्रत जी महाराज ने अपने 7 पुत्रों को राजा बनाया और उसके बाद हमारे जम्बू द्वीप के जो राजा बने वो कौन थे? महाराज आग्नेत्र। आग्नेत्र महाराज को 9 पुत्र थे। इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड किए, एक एक खंड का राजा एक एक पुत्र को बनाया। हमारे खंड के जो राजा बने उनका नाम हुआ महाराज नाभि। और ये नाभि महाराज जो हैं ये भी बड़े धर्मात्मा थे। इन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए, बोले कहो क्या चाहते हो? तो राजा तो सकुचा रहे थे। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले फिर मेरे जैसा कहां ढूंढूंगा, ऐसा करता हूं मैं ही पुत्र बन के आ जाता हूं। तो भगवान इनके पुत्र बन के आए, नाम हुआ ऋषभ। ये ऋषभ देव साक्षात भगवान का अवतार है। इंद्र की पुत्री जयंती से ऋषभ देव जी का विवाह हुआ। आगे चलकर इनके यहां 100 पुत्र हुए और बड़े बेटे का नाम हुआ भरत, जो परम प्रतापी भरत कहलाए। और बाद में जब शासक बने तो इन्हीं के नाम से इस खंड का नाम, जो कि पहले अजनाब खंड था, वो भरत खंड कहलाने लगा। हमारे यहां 3 बड़े प्रतापी भरत हुए हैं, एक सतयुग में, एक त्रेता में, एक द्वापर में। एक ये ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, त्रेता में कैकेयी माता के पुत्र भरत, और द्वापर में शकुंतला के पुत्र भरत। एक ज्ञान योगी, एक कर्म योगी और एक भक्ति योगी, तीनों ही बड़े विलक्षण हैं। और भरत के कारण ही हमारे राष्ट्र का नाम भरत खंड पड़ा, फिर भारतवर्ष पड़ा, और फिर अब भारत जो भक्ति में रत है, जो ज्ञान में रत है, जो प्रकाश में रत है, ऐसा हमारा भारत है। ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दी है। बच्चों ये मानव देह भगवान की प्राप्ति के लिए मिली है। ऋषभ देव जी तो वन में गए और बाद में भरत जी सम्राट बने। इनको भी वैराग्य हो गया था, इनका मन राजकाज में नहीं लगता था। ये अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पे बिठा के ये भी वन में चले गए। और वहां एक हिरण के मोह के कारण आगे इनको हिरण बनना पड़ा। और फिर हिरण का देह छूटा तो जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए, जड़ ब्राह्मण के बेटे बने। और जड़ भरत बन करके खूब भगवत चिंतन में डूबे रहते। लोग तो इनको पागल समझते थे, पर ये भगवान के भजन में। अब किसी महफिल, इनका भाव आहा, कि दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत झूमते हुए सिराद है।
बाबरी तेरी सूरतिया और रसीले ने प्यारी छवि देख के होया दिल का चैन। ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई है शाम से, ये जो आंखें हमारी मिल गई है शाम से। कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रगो यह डोरो, एक हो दूसरो नाम कढ़े रसना रसी बांधी हला हल बोरो। के ठाकुर चित्त की विधि यही, ठाकुर चित्त की विधि यही, हम कैसे होंगे तजे नित भोरो। बाबरी में अखियां भर जा, जो सांवरो छाड़ी निहारत गोरो, जो सांवरो छाड़ी निहारत गोरो, जो सांवरो छाड़ी निहारत गोरो। ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई है शाम से, ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई है शाम से। अब कहीं नैना लड़ा गए, अब कहीं नैना लड़ा गए कि हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। जय हो। श्याम प्यारे की जय हो। ये जो शिर है हमारा, आपके दरबार में ये जो सर है झुक गया, आपके दरबार में ये जो सर है झुक गया, आपके दरबार में। अब कहीं अब कहीं अब कहीं सारी को झुकाने कि हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। हो दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब हमें फुर्सत नहीं। तेरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जिसका मन वहां लग गया,
फिर और कहीं मन लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो श्री जड़ भरत जी का चरित्र सुखदेव जी सुना रहे हैं राजन। जो महाप्रतापी राजा भरत थे वही एक हिरण के मोह के कारण पहले तो हिरण के मृग के देह में गए और बाद में अपने तप के प्रभाव से इनको एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। वहां भी भरत नाम से विख्यात हुए और वहां ये ऐसे मूर्ख बनकर रहते थे कि लोगों ने इनको जड़ भरत कहना शुरू कर दिया। अच्छा, जो भक्त होते हैं उनको दुनिया के लोग मूर्ख ही समझ लेते हैं कई बार। और एक संत बड़ी प्यारी बात कह रहे थे, बोले संसारियों की दृष्टि में संत पागल है और संत की दृष्टि में संसारी पागल है। संसारी सोचते हैं अरे अच्छा भला घर द्वार छोड़ के संपत्ति छोड़ के और ये बाबा बने डोल रहे हैं, बताओ भीख मांग के खा रहे हैं, इनकी कैसी बुद्धि। और वो तो वही जानते हैं उसमें क्या आनंद मिल रहा है। संत सोचते हैं इतना बढ़िया मनुष्य देह मिला, इतना बढ़िया ये साधन मिला और ये भोगों में उसको व्यर्थ गवा रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे। तो सच्ची बात यह है कि संत पागल नहीं है, हम लोग पागल हैं जो संसार में भटक रहे हैं भैया। वास्तव में संत ही सच्चे ज्ञानी हैं कि जो इस माया मोह के चक्र से हटके भगवान के भजन में लगे। तो बड़ी सुंदर कथा है कि जब ये बड़े हुए, घर परिवार के लोग कहते हैं काम करो तो कुछ हमारा सहयोग करो, पर ये कोई भी काम बढ़िया से नहीं करते। और ये संसार के लोग भी तब तक ही प्रेम दिखाते हैं जब तक उनको लगता है कि हमारे मतलब का है, और जैसे ही लगे कि मतलब का नहीं है तो फिर वो लोग धीरे धीरे किनारा कर लेते हैं। डूंगर सिंह जी, एक बच्चा बचपन से उसमें कुछ भक्ति के संस्कार जाग गए तो वो घर से निकल के भाग गया, कोई महात्मा जी के आश्रम में जाकर रहने लगा, दीक्षा ले ली और भजन करने लगा। घर वाले बहुत ढूंढे कहां गया, सबसे छोटा था, सबका प्यारा था, बहुत अच्छा था। अब वो मिल गया कि वहां महाराज जी के यहाँ रह रहा है, चेला बन गया। वहां गए, गुरुजी हम चारों भाइयों में सबसे छोटा है, हम सबका बड़ा लाडला है, आप इसको लौटा दीजिए। गुरुजी ने समझाया, बेटा देखो तुम्हारे भाई लोग आए हैं, परिवार के लोग आए हैं, चाहो इनके साथ जाओ। नहीं गुरुजी मुझे नहीं जाना। गुरुजी ने कहा चले जाओ, तुम्हें भजन ही तो करना है, मैंने मंत्र दे दिया, इस मंत्र को घर में जपना, फिर कभी आ जाना। गुरुजी की आज्ञा मान के वो बच्चा अपने भाइयों के साथ आने तैयार हुआ, पर उसने कहा सुनो चल तो रहा हूं पर मैं भजन ही करूंगा। हाँ बिल्कुल तू भजन करना, कोई बात नहीं, चल। ले आए। अब वो सवेरे से नहा धो के बैठ जाए, माला लेके, आसन लेके, पूरे दिन माला जप, कोई पाठ, कोई सत्संग। शुरू में तो परिवार के लोगों ने सोचा भैया नया नया बाबा जी के यहां से आया है, अभी भक्ति का भूत चढ़ा, करने दो। लेकिन कुछ दिनों के बाद खेतों में काम आ गया, अब फसल कट रही है, भाई लोग सब मेहनत में लगे, मजदूरी में लगे, काम में लगे, और ये माला सटका रहा है। भाई लोग कह रहे भाई को सहयोग कर, जरा हमारे साथ चलाकर कुछ काम किया कर, हम सब लोग कितने परेशान हैं, तू बैठा बैठा माला जपता रहता है। उसने कहा देखो मैंने पहले ही कहा था कि ले चलो या मत ले चलो, मैं घर जाके कुछ करूंगा नहीं, केवल भजन ही करूंगा। तुमने कहा था भजन करना, हम तो करेंगे भजन। भाइयों ने 2-4 दिन तो समझाया, जब देखा कि अरे ये तो कुछ नहीं करता, तो बोले भाग यहां से, फिर क्या मतलब यहां रहने से, जा बाबा जी के यहां रहना। निकाल दिया घर, जा बाबा जी के ही रहना, जब तुझे ऐसे ही करना है तो हमें नहीं रखना। तो ये हमने दृष्टांत इसलिए सुनाया कि ये संसार तब तक ही हेत दिखाती है, प्रेम दिखाती है, जब तक इसको लगता है कि हमारे मतलब का है, और जैसे ही लगे ये हमारे काम का नहीं है, बोले जाओ जहां मर्जी। संसार के मतलब के बने रहोगे तो उस परमात्मा के मतलब के कम रहोगे, और उसके मतलब के बन जाओ, फिर दुनिया जो चाहे सोचे और जो मर्जी करे, हमें तो बस उसको रिझाना है। वो रीझ गया तो सब रीझ गए। पहले तो दुनिया बड़ा विरोध करती है भक्ति करने वालों का, मीरा जी की तरह, लेकिन वास्तव में जब भक्ति का प्रसार होता है, प्रकाश होता है, तो पता चलता है भक्त क्या है। पहले तो लोग बड़ा परेशान करते हैं भक्तों को, पर यदि आप भक्ति के मार्ग पर निकले हो तो लोगों के ताने सुनकर के कहीं डर मत जाना। ज्यादा कथा सुनने भी जो जाते हैं, हमारे
अरोरा जी बैठे हैं, अग्रवाल जी बैठे हैं, ये लोग कथाओं में, तो कई लोग कहते हैं अरे बड़े कथा सुनने वाले बने, अरे बड़े जहां देखो डोलते रहते हैं। शुरू में लोग खूब ताने भी मारते हैं, पर हमें किसी की बातों पे ध्यान न दे करके अपने भगवान के भजन में डूबे रहना चाहिए, सत्संग में डूबे रहना चाहिए। दुनिया जो कहे कहने दो, क्या फर्क पड़ता है। हमारे अंदर तो खुशियों के लच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ठीक है, जो तुम्हें लगे हम वही हैं, पर अपने भजन को कम मत करना। पर हम लोगों को तो टीका लगाने में शर्म आती है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, है? तो जड़ भरत जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग मुझे पागल कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, जड़ कहते हैं, जो मर्जी कहें। तुलसी परधन परमन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण, और तुलसी सोई चतुरता जो राम चरण लव लीन। भैया दूसरे का मन आकर्षित करने में और दूसरे के धन को अपना बनाने में एक गणिका भी प्रवीण होती है, पर जो भगवान को अपना बना ले वही सच्चा बुद्धिमान है।